ओम श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आदि शक्ति माता जगत जननी सीता जी, जिसके लिए हमारे महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। रामचरितमानस में इसको लिखा है। पहले शुरुआत में ही ये चौथा श्लोक है। देखो, पूर्व जन्म में राजा जनक ने तपस्या करके भगवान विष्णु को दामाद के रूप में मांगा था। उस समय ये जनक कौन थे? हरिदेव नाम के ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी का नाम था कनकलता, और दूसरे यही जो है कनकलता ने भी मांगा था। तो जनक जी जो है, हरिदेव ब्राह्मण जो हैं वो जनक होते हैं जिनको शैलध्वज कहा जाता है, और कनकलता जनक की पत्नी सुनैना होती है। ये तपस्यारत होकर के मनु शत्रुपा के समक्ष बिना ही मांगे भगवान ने मनु शत्रुपा को वरदान दिया था कि आदि शक्ति जेहि जगत उपजाया और सोई अवतारे मोर यह माया। आदि शक्ति जिसने सारे संसार को पैदा किया है, अकेले ही जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया गया है वो अकेले सीता जी करती हैं। जग उपजाया आदि शक्ति हैं और वही भगवान की माया बनकर के अवतरित होती हैं सीता के रूप में। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में रामचरितमानस में 151 दोहा के अंतर्गत लिखा है, एक चौथी छंद है जिसमें लिखा है, श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुत से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालति हरत रुख पाय कृपा निधान की। जो धर्म के सेतु को पालन करने वाले भगवान राम, उनकी माया है जानकी, जिनका नाम सीता है, जो अकेली ही सारे संसार का सृजन कर सकती हैं, पालन कर सकती हैं और हरण कर सकती हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा को पाकर रुख पाए कृपा निधान की। अध्यात्म रामायण भी अनेक प्रकार से बताया गया है। सीता को योग माया को बताया गया है, जनक दुलारी बताया गया है। ऐसा लिखा जाता है, अध्यात्म रामायण में भी लिखा गया है कि योग माया पे सीतेति जाता जनक नंदनी। योग माया के रूप में जनक जी के यहाँ जनक की पुत्री बनकर के आई हैं, और जनक नंदनी योग माया है साक्षात। तो कहने का मतलब ये है कि सीता जी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है। जितनी देवियां हैं इन्हीं से पैदा हैं, और भगवान राम से ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम पैदा हैं। और सीता के लिए लिखा गया अधिकांश तो बात सुनने में ये आती है, विश्राम सागर में भी लिखा गया है, और कई जगह प्रमाण मिलता है कि हल चलाते समय खेत में घड़े से हल का फल टकराया और उससे अग्रभाग से प्रकट होने के नाते सीता, उसे जैसे सीत कहते हैं संस्कृत के शब्दों में, फल को, हल के फल को फाल जिसे कहते हैं उसको सीत कहते हैं। इसलिए लिखा जाता है कि या शीराग्रतो जाता, जो हल के जोते अग्रभाग से जिनका जन्म हुआ है उन्हीं का नाम सा एवं सीता, उन्हीं का नाम सीता है। वैसे तमाम पुराणों में अलग अलग ग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें मिलती हैं। सीता से संबंध रखने वाली तमाम कथाएं पाई जाती हैं। संक्षेप में भी सीता का नाम भूमिजा भी है, इनके तमाम नाम हैं। विदेह मिथिला नरेश विदेहराज शैलध्वज जनक, अकाल पड़ने के समय हल चलाते समय अग्रभाग से निकलने वाली घड़ी से रूपवती सीता कन्या जो मिली उन्हीं का नाम सीता है। रामायण और धर्म ग्रंथों में अधिकांश से ही पाया जाता है, और महाभारत के रामोपाख्यान में मिलता है कि जनक की पुत्री है जिनका दूसरा नाम है जनकात्मजा, और उसमें श्लोक में भी लिखा गया है कि विदेह राजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो। ये विदेह राज जनक की पुत्री है। ऐसा भी हरिवंश पुराण में यही लिखा गया है, कूर्म पुराण में भी यही लिखा गया है, जनक की पुत्री बताया गया है। और तीसरे नंबर में जनक की मानसी कन्या भी बताया गया है सीता को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यज्ञ भूमि को तैयार करवाते समय आकाश मार्ग में उड़ती हुई अप्सरा मेनका के प्रति जिस समय जनक जी ने देखा तो काम भावना जागृत हो जाती है, और तभी आकाशवाणी होती है
कि है जनक, तुम्हें एक कन्या मिलेगी और मेनका से उसकी उत्पत्ति होगी, तुम्हारी मानस कन्या कहलाएगी। मेनकाया समुत्पन्ना कन्या एवं मानसी तव, तुम्हारी मानसी कन्या कही जाएगी। कृतवास रामायण में भी इसी प्रकार से रूप मिलता है। ये उर्वशी की कन्या बताई जाती है वहाँ पर। और चौथी सीता का चौथा नाम है वेदवती। वेदवती सीता होती है। कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं और वहीं वेदवती से विवाह का प्रसंग चलता है। भक्तों, इस प्रकार से तमाम बातें मिलती हैं। और बलराम दास रामायण में भी इसका कुछ अलग मिलता है। कृतवास रामायण में अलग कुछ ढंग से मिलता है। और गूढ़भद्र उत्तर पुराण में सीता के जन्म की अलकापुरी में राजा अमित बेग की पुत्री बताया गया है, जो रावण से अपमानित होकर के रावण के विनाशार्थ मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होती है। परंतु उनके उत्पन्न होते ही लंका में उपद्रव शुरू हो जाता है। रावण के आदेश से मारीच परिचयात्मक पत्र के साथ एक मंजूसा में एक बिठा करके उसे रख करके मंजूसा मिथिला की भूमि में गड़वा देता है, जहां उसे किसान पाते हैं और उसे ले जाकर जनक को देते हैं। जनक को मंजूसा से उस कन्या प्राप्त होती है। यही आगे चल करके सीता कहलाई है। अच्छा, छठे नंबर में सीता का नाम ही रक्तजा है। रक्तजा में दिग्विजय करने वाले रावण ने ऋषियों से जो ले लिया था, खून टैक्स में ले लिया था, वो उसमें से एक ऋषि थे जिनका नाम था गृतसमद, और उस एक कुंभ में रखा हुआ था खून, और खून टैक्स में ले लिया। उसमें कुश का रस भी था। मंत्र के प्रभाव से लक्ष्मी जी उसमें विद्यमान थी। रावण इस पात्र में विष भरा हुआ है ऐसा बता करके पात्र मंदोदरी को सौंप करके अन्यत्र कहीं विजय करने चला गया था। पात्र में भरे हुए रक्त को क्रोधावेश में आकर के मंदोदरी ने पी लिया था और वो गर्भवती हो गई, और फिर तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र में गर्भपात कर उसे गड़वा दिया था। यही भ्रूण बाद में हल जोतते हुए सीता के रूप में जनक को मिलता है। अद्भुत रामायण में भी इसका दूसरा रूप मिलता है। तुम्बर नामक गंधर्व और देवर साथ में जाते थे, वहाँ लक्ष्मी के साथ सीता का रूप दिखाया जाता है। ये छठी बात है। और सातवें में सीता के लिए लिखा जाता है अग्नि से उत्पन्न सीता। पद्माक्ष राजा तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद वो लक्ष्मी को चाहते थे और लक्ष्मी को न प्राप्त करके जब लक्ष्मी भगवान की तपस्या किया तो कहा, भगवान ने कहा लक्ष्मी की तपस्या, लक्ष्मी की तपस्या किया तो लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान की हूँ तो भगवान से मांगो तो दे सकते। भगवान ने दे तो दिया, लेकिन एक फल के रूप में दे, कहा ले जाओ और तो ले जाओ और इसे जाकर के पालना। इसमें से जो कन्या निकली गई उसी का नाम, वो तुम्हारा जो तुम चाहते हो वो लक्ष्मी का रूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा इनसे। और जा कर के पाला। पालने के बाद वो फूटा, फल बढ़ा, फूटा, उसमें से कन्या निकली जिसका नाम पद्मावती रखा गया। और कुछ दिनों के बाद पद्मावती के कारण ही पद्माक्ष की मृत्यु भी हुई। रावण भी वहाँ आया था। सीता का एक नाम रत्नाकर भी है। और रावण के बहाने सीता को प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय किए गए, लेकिन कोई उपाय चल नहीं सका, सीता हाथ नहीं लगी। इस प्रकार से और सीता अग्नि से उत्पन्न सीता उसी सीता है। और 8वें नंबर में फलजा सीता। ये लिखा जाता है, एक कथा ऐसी भी मिलती है कि एक पोषण वेदमुनि नामक ऋषि रहते थे, समुद्र के किनारे से तपस्या करते थे और रावण इन पर आकृष्ट होता है और अग्नि में प्रविष्ट हो जाती है। वेदमुनि कन्या की राख को एक स्वर्ण पेटी में रख करके स्वर्ण की यष्टि कालांतर में रावण के पास पहुंचती है और रावण ने होते होते मंजूसा में बंद करके समुद्र में फेंकवा देता है। और ये गंगा पे पहुंचते खेत में कृषक पाते हैं, लेकर राजा को देते हैं। इससे पेटी खोलने पर कन्या मिलती है, वो सीता कहलाई। और एक वृक्ष से सीता की उत्पत्ति है। ये 9वां नंबर है। 9वां ब्रह्मचक्र पुस्तक के माध्यम से लिखा जाता है कि अशोक वाटिका में एक बार रावण की वाटिका में एक वृक्ष से होती है। माली इसे लेकर के जाता है, रावण को देता है। रावण देखते हैं कन्या यक्षिणी के रूप में बदल जाती है, जिससे रावण ने घड़े में बंद कर समुद्र में बहवा दिया। और बाद में घड़ा कन्नड़ नामक नगर में जा पहुंचा। वहाँ निसंतान राजा को किसी ने घड़े का रहस्य बताया। राजा ने जाकर उस घड़े को प्राप्त किया और उससे जो कन्या मिली, पालन पोषण किया, उसी पुत्री का नाम सीता रखा गया। पद्मजा नाम की सीता। पद्मजा कहते हैं कि कमल से उत्पन्न होने वाली सीता। इस तरह से सीता तमाम प्रकार की सीता हैं। ये सीता वही हैं जो
शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासुवंश ते नाना। भगवान के जिस प्रकार से अंश से विष्णु शंकर सब लोग पैदा होते हैं, वही सीता वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासुवंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। और भ्रकुट विलास लास जासु जग होई राम वाम दिस सोई सीता सोई। जिनके भ्रकुटी मात्र के इशारा मात्र से प्रलय और सब कुछ हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है, पालन हो सकता है, वही सीता है। और सीता सर्वोपरि ही भगवान राम की योग माया से लिखा जाता है। इसलिए भक्तों सीता से सभी देवताओं सबको छोड़ करके और माता सीता की उपासना करें, उनके शरण में जाएं, भगवान की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, इसमें कौन बात है। क्योंकि स्त्रियों का नाम तो सबसे आगे रहता है। सीताराम, राधे श्याम, उमा शंकर और राधा माधव, ऐसे तमाम नाम पाए जाते हैं। इसलिए प्रेम आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस पर जो है फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम आपको ऐसे से देते रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, ओम आदि शक्ति माता की, सीता माता की, संत गुरु भगवान की।